और ब्लॉगर क्या है? ब्लॉगर बेसिकली एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है blogger.com, जिसके अंदर हम वेब ब्लॉग बनाते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं, जो कि कंट्रोल पैनल है बेसिकली ब्लॉगर हमारा। और इसका फ्रंट एंड मैं आपको दिखा दूं। फ्रंट एंड है इसका, देखें जैसा कि मेरी वेबसाइट है फेसबुक, ये फेसबुक हेल्प के लिए है वेबसाइट। ये हमारा फ्रंट एंड है और बैक एंड मीन्स कंट्रोल पैनल CMS, जहाँ पर हम टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लिंक ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली। इसके लिए किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोग्रामर होने की ज़रूरत नहीं है, IT फील्ड का होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शंस ऐड करोगे अपनी वेबसाइट पर। और देखें 300 वर्ड्स की एक पोस्ट बनानी है, वो पोस्ट किस तरह से बनानी है ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया स्टेप 1, आपको वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करनी है। बिल्कुल इजी है, ये मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। ब्लॉगर के अंदर आप वेबसाइट किस तरह से क्रिएट करोगे। और क्रिएट 300 पोस्ट, मैं 300 पोस्ट क्यों कह रहा हूँ, आएँ तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेटर की तरफ आते हैं। ओके जी, ये मैंने पहले से हिसाब करके रखा हुआ है, फिर से मैं हिसाब करता हूँ। अगर आप 300 वर्ड की एक पोस्ट लिखते हो, 300 मल्टीप्लाई बाय 1, और ऐसे 300 पोस्ट लिखते हो, और ठीक है जी, और फॉर सपोज एक पोस्ट पर कितने विजिटर आने चाहिए? 100। मिसाल के तौर पर आपके वेबसाइट एक पोस्ट पर 300 वर्ड के एक पोस्ट पर 100 विजिटर आते हैं। मिसाल के तौर पर एक पोस्ट पर आपके 100 विजिटर आते हैं, 300 वर्ड की पोस्ट हो वो, और टोटल 300 वर्ड्स की टोटल 300 पोस्ट हों, 100 विजिटर आए एक पोस्ट पर, और वो टोटल 300 हों तो होंगे 30,000। ठीक है जी, 30,000 विजिटर आएंगे आपको एक दिन में, और इनको हम मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, मीन्स 30 दिन के साथ, एक मंथ में कितने आएंगे? 9 लाख विजिटर आएंगे आपके पास। और 9 लाख विजिटर आपकी वेबसाइट पर आएँ तो ये बहुत बड़े ट्रैफिक होती है। मिसाल के तौर पर हमारी सिटी है जैकबाबाद, उसकी टोटल पॉपुलेशन है 4 लाख। मिसाल के तौर पर 2.5 सिटी मीन्स 2 या 3 सिटी मिलकर उतनी ट्रैफिक जनरेट करेंगे। अगर मैं 4 लाख पीपल देखता हूँ और बाज़ार में जाता हूँ, तो मुझे घूमने का जो है ना ईद वाले दिनों में या ऐसे आम दिनों में मैं जाता हूँ बाज़ार में, तो वहाँ पर घूमने के लिए जगह नहीं होती, इतने लोग होते हैं, इतनी ट्रैफिक होती है। तो देखें 9 लाख विजिटर जब आपकी वेबसाइट पर आएंगे तो ये बहुत बड़ी ट्रैफिक होती है, और ये बहुत बड़ी वेबसाइट मानी जाती है। और इस वेबसाइट की अर्निंग अगर हम काउंट करें, तो मैं आता हूँ अर्निंग के हवाले से अपने गूगल एडवर्ड्स पर। देखें मैं गूगल एडवर्ड को पे करता हूँ, यहाँ पर हम कैंपेन क्रिएट करते हैं, कुछ एडवर्टाइज मैं करता हूँ अपनी वेबसाइट के लिए। देखें ये एडवर्टाइज है मेरी वेबसाइट की, जहाँ पर मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्सेज सेल करता हूँ। नाम है मेरी वेबसाइट का computerpakistan.com। तो इसके लिए मैं गूगल एडवर्ड को पे करता हूँ, और वो मैं कितनी पे करता हूँ, देखें 8,000 ये देखें क्लिक हुई हैं मेरी वेबसाइट पर, तो मैंने 8,000 गूगल को पे किए हैं एक मंथ के अंदर। तो गूगल ने 8,000 लोग मेरी वेबसाइट पर भेजे, और उन 8,000 लोगों से मैंने कितनी कमाए हैं पैसे, तो राउंड अबाउट मैंने 8,000 लोगों से 1 लाख कमाया होगा। तो यहाँ पर देखें आपके पास कितने लोग आते हैं वेबसाइट पर कैलकुलेशन के हिसाब से एक मंथ में? 9 लाख। तो 9 लाख लोगों से आप अगर 9 लाख लोगों को एडवर्टाइज दिखाएं, मैं एडवर्टाइज़र हूँ बेसिकली। अगर आप एडवर्टाइज़र तो गूगल एडवर्ड पर काम करेंगे, अगर आप पब्लिशर हो तो अपनी वेबसाइट पर काम करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 4 है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस बेसिकली क्या है? ये पब्लिशर को पे करता है जो अपनी वेबसाइट पर एड लगाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी वेबसाइट है फेसबुक, तो अगर मैं गूगल एडसेंस की एड लगाऊं अपनी वेबसाइट पर, तो 9 लाख मिसाल के तौर पर, अभी आते नहीं है, वो मैं आपको बताऊंगा कितनी पोस्ट मैंने की हुई हैं एट दिस टाइम, और मेरा ये वेबसाइट नहीं है,
मैंने इस ट्यूटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, क्योंकि 6 मंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ और उसके वीडियो भी बना रहा हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से अर्निंग करोगे आप वेबसाइट से गूगल एडसेंस की मदद से। ठीक है, तो देखें ये मेरी वेबसाइट है। अगर इसके ऊपर मैं एडवर्टाइज करूँ, मैं पब्लिशर बन जाऊँ, तो गूगल मुझे पे कितने करेगा? अगर 9 लाख विजिटर हों मेरी वेबसाइट पर एक्चुअल, तो गूगल मुझे कितने पे करेगा? 30,000 विजिटर पर आप 3 लाख इजीली कमा सकते हो एक दिन में, राउंड अबाउट। मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। इससे ऊपर भी कमा सकते हो, इससे कम भी कमा सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कीवर्ड जो है टारगेट करते हो अपनी वेबसाइट के लिए। और वेबसाइट के बहुत ज़्यादा टॉपिक्स होते हैं, जैसा कि मैंने टॉपिक क्रिएट किया हुआ है फेसबुक में। फेसबुक के मुतलिक मैंने ये वेबसाइट बनाई है। कमेंट किस तरह से किए जाए, अकाउंट, फ्रेंड्स, गेम्स, ग्रुप वगैरह वगैरह के हवाले से एक मुकम्मल सपोर्टिव वेबसाइट बनाई है। आप वेबसाइट बना सकते हो एंटरटेनमेंट के लिए, आप वेबसाइट बना सकते हो न्यूज़ के लिए, एजुकेशन के लिए आप वेबसाइट बना सकते हो, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन के हिसाब से, डेटा एंट्री प्रोजेक्ट्स के हवाले से आप क्लासीफाइड्स बना सकते हो जैसा कि OLX है, आप सोशल नेटवर्क बना सकते हो, आप वीडियो वेबसाइट्स बना सकते हो। ठीक है, आप SEO सपोर्ट मीन्स SEO, अगर आप सही SEO करोगे तो आप 300 पोस्ट पर इतने विजिटर आ जाएंगे, 9 लाख। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि पोस्ट किस तरह से करनी है SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, और 300 वर्ड की पोस्ट कैसे करनी है, लिंक कितनी, एक पोस्ट के अंदर कितनी लिंक ऐड करनी है, कितने इमेज ऐड करने हैं, और हेडिंग कितनी ऐड करनी है, H1 2 वगैरह, ये वो सब कुछ। अगर इसका मैं डायग्नोज करूं, अगर इस पेज को मैं डायग्नोज करूं, ये मेरी वेबसाइट की लिंक है, इस पोस्ट की लिंक है। तो अगर इसको मैं डायग्नोज करूं SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखें वेबसाइट का जो है ना टाइटल बहुत बड़ा है, और ये कह रहा है कि टाइटल लेस देन 70 करेक्टर होना चाहिए। मैंने बड़ा टाइटल लिखा है, ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से एक गलती मानी जाएगी। मेरे वेबसाइट की URL सही है, मेटा डिस्क्रिप्शन सही है। अगर कीवर्ड ना भी दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप कीवर्ड हिट करोगे, जैसा कि मैंने हिट किया हुआ है कीवर्ड www.facebook.com लॉगिन प्रॉब्लम्स, ये मैंने कीवर्ड हिट किया हुआ है। और 1-2 मंथ के बाद ये वेबसाइट मेरी टॉप पर आ जाएगी और इस पर 100 से भी अबो विजिटर आ जाएंगे। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन मैंने सही दी हुई है बिल्कुल। देखें H1 पर मैंने अपने वेबसाइट का टाइटल रखा हुआ है, और दूसरे H2 3 वगैरह से मैंने हेडिंग दी हुई है। और हेडिंग कहाँ है मेरी वेबसाइट की? देखें ये जो टॉप की हेडिंग है, ये हेडिंग्स है मेरी वेबसाइट की, ये मैंने बिल्कुल सही रखी हुई है। ओके, और इमेज के ऊपर मैंने 4 इमेज मेरे इस टेम्पलेट के ऊपर यूज़ हो रहे हैं, मैंने उनके ऊपर जो है ना अलर्ट टैग नहीं लगाया, ये भी एक मिस्टेक मानी जा रही है। टेक्स्ट 15% होने चाहिए, लेकिन मैंने 13% लिखे हुए हैं। 500 वर्ड के लिए अगर लिखोगे तो वो 15% हो जाएंगे, वो ज़्यादा जल्दी रैंक करेंगे वेब से गूगल के अंदर पोस्ट आपकी। तो बाकी सब कुछ इसके सही है। ठीक है, ये SEO पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको हेल्प देता जाऊँगा कोर्स के अंदर। देखो जैसा कि मैंने DIT कोर्स लिखा हुआ है और डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेरी वेबसाइट आ गई है। ये कीवर्ड मैंने टाइप किया गूगल के अंदर, और इसके अंदर मेरे टॉप पर रैंक आ रही है मेरी वेबसाइट की। तो देखें ये मेरी पोस्ट है डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अंदर मैंने कितनी लिंक्स दिए हैं और एक वीडियो भी ऐड कर दी है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मैंने इस पोस्ट के अंदर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं कोर्सेज सेल करता हूँ, इसके लिए मैं गूगल एडवर्ड को पे भी करता हूँ, मैं एडवर्टाइज़र हूँ। ठीक है, गूगल एडवर्ड को पे करता हूँ। आप बनोगे पब्लिशर, आपको अर्निंग करनी है गूगल से एडसेंस के थ्रू, तो आप यहाँ पर एड्स लगाओगे। ओके, ये हो गया गूगल एडसेंस स्टेप 4। अब तो आपके जहन में आइडिया आ गया होगा कि आपको वेबसाइट से हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन विथ वेबसाइट इन उर्दू लैंग्वेज कंप्लीट कोर्स में बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, ब्लॉगर में हम एक वेबसाइट बनाएंगे, जैसा कि मैंने वेबसाइट बनाई है facebook.net, और उनके ऊपर पोस्ट क्रिएट करते जाएंगे 300 वर्ड की पोस्ट SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्ट करते जाएंगे। 300 पोस्ट करेंगे और वेट करेंगे 6 मंथ। 6 मंथ क्यों वेट करना चाहिए? और 300 वर्ड की अगर पोस्ट लिखोगे 6 मंथ, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेस्ट रहेगा। गूगल एडसेंस नाउ डेज गोइंग टू मोर एडवांस,
बहुत एडवांस हो गया है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई हैं। 6 मंथ ओल्ड वेबसाइट होनी चाहिए, उस पर ट्रैफिक हाई जनरेट होनी चाहिए, कम से कम 30,000 मीन्स 1 लाख से कम विजिटर एक मंथ में आने चाहिए। अगर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो उससे 9 लाख बन रहे हैं। अगर 9 लाख विजिटर नहीं भी आ रहे, आपके 5 लाख आ रहे हैं, 4 लाख आ रहे हैं, 2 लाख 3 लाख आ रहे हैं, वो आपके पोस्ट लिखने पर डिपेंड करता है, आप पोस्ट किस तरह से लिखोगे। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप कौन सी वेबसाइट चूज़ कर रहे हो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आपकी ट्रैफिक आएगी वेबसाइट पर। तो 6 मंथ वेट करना होगा, ये टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि कम से कम ओल्ड वेबसाइट होनी चाहिए 6 मंथ, और आपकी ट्रैफिक कम से कम 1 लाख होनी चाहिए, और फिर आप एलिजिबल हो जाओगे गूगल एडसेंस के लिए। फिर आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करोगे, आपको गूगल एडसेंस अप्रूव करेगा, फिर आप अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइज लगा सकते हो। ठीक है जी, यहाँ पर आप एडवर्टाइज लगा सकते हो, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट है, इसको अभी 6 मंथ पूरे नहीं हुए, 2 मंथ ही हुए हैं, जनवरी, हाँ 2-3 मंथ हो गए हैं इस वेबसाइट को। तो मैं पोस्ट लिख रहा हूँ, अभी मैंने 90 पोस्ट लिखी हैं, देखें इस वेबसाइट पर, तो और भी पोस्ट लिखनी है मुझे। तो ये सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा, ब्लॉगर कंप्लीट सिखाऊंगा, और ब्लॉगर सिखाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस पर किस तरह से अप्लाई करोगे, 100% आपका जो है ना अकाउंट अप्रूव हो जाए, और अपनी वेबसाइट पर किस तरह से ट्रैफिक जनरेट करनी है, और ट्रैफिक जनरेट कर कर आपको गूगल एडसेंस से अर्निंग करनी है। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे तो 6 मंथ के बाद आप कंप्लीट राउंड अबाउट 3 से 4 लाख 5-6 लाख एक मंथ में कमा सकते हो आफ्टर 6 मंथ। और कौन से लोगों को ये काम करना चाहिए और कौन से लोगों को ये काम नहीं करना चाहिए, आई हाईली रिकमेंडेड टू यू ऑल ऑफ यू, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सबको मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ वो लोग ये काम ना करें जो कि जिनकी मीन्स बैकग्राउंड इतना अच्छा ना हो। मिसाल के तौर पर जिनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता दूं, उसको सपोर्ट करने वाले हों, उसके ऊपर कोई डिपेंड ना करे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक घर के फर्द हो और आपके ऊपर घर का बोझ है, अर्निंग के हवाले से आपको घर को सपोर्ट करना है, तो वो लोग ये काम ना करें। मैं उनको हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूँ, क्योंकि वो आएंगे 6 मंथ अपना टाइम वेस्ट करेंगे, अगर उन्होंने सही काम नहीं किया तो उनके लिए वेबसाइट पर ट्रैफिक नहीं आएगी, वो गूगल एडसेंस से अप्रूव अकाउंट नहीं कर पाएंगे, और उनके 6 मंथ 1 साल पूरा ज़ाया चला जाएगा, और वो पछताएंगे इस टाइम पीरियड पर, और अपने घर वालों को भी परेशान करेंगे, क्योंकि मैं उन लोगों को रिकमेंडेड नहीं करूँगा जो अपने घर को चलाते हैं, कोई काम करते हैं सुबह के टाइम और शाम के टाइम आते हैं अपने घर वालों के लिए। उन लोगों को मैं हाईली रिकमेंडेड कर रहा हूँ वो लोग ये काम ना करें। और कौन से लोग ये काम करें, मैं उनको रिकमेंडेड करूँगा जिनके पास बैकअप सपोर्ट हो, घर में कमाने वाले हों, घर इजीली चल रहा हो, कोई इसके ऊपर बोझ ना हो, और इसके पास 6 मंथ फ्री टाइम हो, और 6 मंथ मेहनत करने के बाद वो ये ना कहे कि यार मेरे घर वालों, मैं अगर ये टाइम कहीं और देता और वहाँ पर 6 मंथ मुझे एक्सपीरियंस मिल जाता और मेरी जो है ना सैलरी माहाना 10,000 20,000 15,000 हो जाती, 30,000 हो जाती, तो उन लोगों के लिए मैं ये रिकमेंडेड ना करूँगा। जो कि घर के काम करते हो, जिनके ऊपर घर का बोझ हो, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल ना आएँ, ये काम बिल्कुल ना करें। और जो लोग जिनके ऊपर घर के जिम्मेदारी कोई भी नहीं है और 6 मंथ हैं उनों के पास, और उन्हों को अच्छी इंग्लिश आती है और वो इंग्लिश में कोई पोस्ट लिख सकते हैं, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं, तो वो लोग आए, उन्हों का मोस्ट वेलकम। तो इसके साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप 1 में वेबसाइट बनानी है, स्टेप 2 में उसके अंदर 300 पोस्ट करनी है, और 6 मंथ वेट कर गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करना है, और ट्रैफिक राउंड अबाउट 1 लाख तक होनी चाहिए। तो वो लोग 3 लाख से ऊपर 4 लाख 5 लाख कमा सकते हैं। और फिर से मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने
बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ऑनलाइन पर फ्रॉड से बचें। ठीक है, जो कहते हैं कि आप 1 मंथ में 2 दिनों में आप काम करना शुरू करो, आपको ढेरों पैसे कमाना शुरू कर देंगे, तो ये बिल्कुल झूठ कहते हैं। वो फ्रॉडी लोग हैं, लोगों को फ्रॉड के ऊपर लाते हैं और कहते हैं कि भाई आप इतने लाखों रुपए कमाना शुरू करोगे, ये काम करो, वो काम करो। तो मैं आपको कोई भी रिकमेंडेड नहीं करूँगा, आप वेबसाइट पर अपना टाइम, ऑनलाइन पर अपना टाइम वेस्ट ना करो और जाओ कहीं और फिज़िकली जाकर काम करो, कहीं पर नौकरी करो, जॉब करो, वहाँ पर 2000 से 3000 रुपये पर काम करो और अपने घर वालों को सपोर्ट करो। ठीक है जी, मेरे साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। अभी मेरी अर्निंग तो बहुत ज़्यादा है, मैं आपको अगर अपनी अर्निंग बताऊंगा तो आप शॉक हो जाओगे। लेकिन ये मेरी अर्निंग कितनी मेहनत के बाद हुई है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चलें, बात खोली है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, मैंने वेबसाइट का कैरियर स्टार्ट किया था 2010 में, और 2010 में मुझे बिल्कुल काम नहीं आता था। मुझे ये भी पता नहीं था कि वेबसाइट बनानी किस तरह से और वेबसाइट जनरेट किस तरह से करनी है। मैं स्टूडेंट था, मैंने मास्टर की थी कंप्यूटर साइंस में, और मुझे थोड़ी बहुत स्किल थी। मुझे एडोब के बारे में नॉलेज थी, वेब डिज़ाइनिंग के बारे में नॉलेज थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑफिस वगैरह वगैरह के बारे में तो मुझे काम आता था, और मेरी इंग्लिश भी थोड़ा सा अच्छी थी। तो मैं तो आ गया वेबसाइट पर, लेकिन मुझे कितना टाइम लगा, मुझे लगे 3 साल समझने में। और वेबसाइट पर मेरी ट्रैफिक जनरेट नहीं होती थी, मुझे बहुत बड़े प्रॉब्लम्स होते थे, तो मेरी अर्निंग नहीं होती थी। और घर वाले भी मेरे ऊपर डिपेंड करते थे, मैं कुछ कमाऊं, घर वालों को सपोर्ट करूं, तो मैं अपने घर वालों को सपोर्ट भी नहीं कर पा रहा था। 1 से 2 साल तक मैंने बहुत टफ टाइम गुजारा। और इन टाइम में आप समझ सकते हो कि एक मास्टर लेवल बंदा और उसकी इनकम ज़ीरो हो और वो कुछ भी ना कमाए और घर वाले उसके ऊपर डिपेंडेंट हो, तो उसके लिए कितना टफ टाइम होगा, ये आप समझ सकते हो। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप वो लोग यहाँ पर ना आए, ऑनलाइन अर्निंग पर अपना टाइम वेस्ट ना करें जिनके ऊपर घर वाले डिपेंड करते हैं। और अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहो, शौकिया तौर पर आपके पास 1 घंटा हो जो आप दे सको ऑनलाइन, तो वो लोग आ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं उनको रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि वो आएंगे तो 1 घंटे स्पेंड करने के बजाय 2-3 घंटे स्पेंड करेंगे, अपनी जॉब पर टाइम नहीं दे पाएंगे और जलील हो जाएंगे भाई। ठीक है, तो ये मैंने बहुत टफ टाइम गुजारा। अभी मेरी अर्निंग बहुत अच्छी हो गई है, मैं बहुत अच्छी अर्निंग करता हूँ, ठीक है, अपने कोर्सेज से, और पोस्टिंग वगैरह करता हूँ एसईओ वगैरह के हवाले से। अब मैं कोर्स बना रहा हूँ, तो उन लोगों को ज़्यादा मैं रिकमेंडेड कर रहा हूँ कि आएँ, उनका मोस्ट वेलकम। वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं जिनको इंग्लिश अच्छी आती हो। और ये आपके लिए आपको एक्सपर्ट होना नहीं चाहिए कि आप वेबसाइट बनाना आती है नहीं आती, आपको बस आर्टिकल लिखना है और आप कोई टॉपिक सिलेक्ट करो, जैसा कि मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि किस तरह से कौन सी वेबसाइट के टॉपिक आप बना सकते हो। ठीक है जी, तो इसके साथ अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।